Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि होंडा ने अपना CB150 का नया मॉडल लॉन्च कर दिया है। मॉडल कहें या कुछ लोग कहते हैं कि नए ग्राफिक्स लॉन्च कर दिया, नया स्टिकर लॉन्च किया है जिसके लिए उन्होंने पूरा साल लगाया है। तो आज हम उसका प्रॉपर एक रिव्यू करेंगे, ठीक है। इन जनरल बात करें तो स्पेसिफिकेशन इसकी सारी ऑलमोस्ट वही हैं जो पहले वाले मॉडल में थी। तो नए ग्राफिक्स हैं, नई लुक है, जिसकी वजह से होंडा ने इसकी बहुत सी पब्लिसिटी भी की है। तो देखते हैं कि ये मॉडल अपनी जो लोगों की, उनके कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। तो अगर इसके फ्रंट से हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये इसकी जो फ्रंट लुक है बहुत अग्रेसिव लुक है, जो कि इसके जो दो विंग्स नुमा हमें लाइट्स मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें एक हेडलाइट है और दो विंग्स नुमा ये लाइट है जो कि फोगी लाइट्स भी इन्हें कहा जा सकता है, ठीक है। DLR इनके अंदर बल्ब इस्तेमाल होता है। और ये जो वाइज़र है ये स्मोकी ब्लैक उन्होंने इसको शेप दी हुई है, कलर दिया हुआ है, ताकि आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा इसके अंदर से नज़र आता है। और होंडा की इन्होंने ब्रांडिंग की हुई है। ये जो बेसिक स्टिकर्स हैं जिसकी वजह से इन्होंने इतना टाइम लगाया होंडा ने, जो कि इनके मेन स्टिकर्स यही चीज़ हैं ये। और जो इन्होंने दिए हुए हैं हमें इशारे, तो दोनों जो लेफ़्ट साइड और आगे पीछे वाले जो चारों इशारे हैं उनको क्या किया, ट्रांसपेरेंट आगे से रखा हुआ है, वाइट ट्रांसपेरेंट, और बैक पे ब्लैक है, ठीक है। और लाइट अंदर इन्होंने येलो दी हुई है। अब अगर हम इसकी बात करें फ्रंट टायर की तो वो है जी 80/118 का, ठीक है। और ये आप इसके देख सकते हैं इन्होंने डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक इन्होंने हमें दी है, जो कि रेड कलर की इन्होंने ब्रांडिंग के साथ दी है, जो कि बहुत स्पोर्टी लुक देती है। मैं अगर जनरल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगता। उसकी रीज़न ये है कि इनकी पूरी बाइक में रेड कलर की ब्रांडिंग नहीं है, तो इन्होंने ये रेड कलर क्यों दिया हुआ है, ठीक है। और इधर भी इन्होंने यही अपनी ब्रांडिंग की हुई है विंग्स के साथ, ठीक है। और ये प्लास्टिक का होता है और बहुत अलग क्वालिटी का होता है, ये कभी भी टूटता नहीं है। साथ में इन्होंने इनके शाख हैं जो वो बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्वालिटी के हैं, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए बहुत मौजूद साबित होते हैं जो ये शाख हैं। इसके अलावा कोई मेजर चेंज इन्होंने नहीं किया फ्रंट साइड पे भी, फ्रंट टायर की साइड पे भी। और अगर साइड से देखें तो बाइक की लुक कुछ इस तरह से आती है। जो टैंक है इसका, ये टैंक इसका 13 लीटर का होता है, बिल्कुल स्पोर्टी लुक है। और ये इसके न्यू ग्राफिक्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। बहुत प्यारा सा कलर दिया हुआ है, ये आप देखेंगे ये ब्लैक की टैंक कलर है, ऊपर इन्होंने नियॉन जो कलर होता है वो दिया हुआ है, ठीक है। ना ये ग्रीन है ना येलो है, जो लेमन का कलर होता है उस तरह का इन्होंने कलर दिया हुआ है। और साथ में इन्होंने ग्रे कलर का एक स्ट्रोक दिया हुआ है। जो डिज़ाइनिंग के लोग हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि स्ट्रोक क्या होता है। तो ये बहुत प्यारी सी लुक देता है, जिस पे ना एक शेड बना के देता है। विंग्स इसके बहुत खूबसूरत हैं होंडा के शुरू से ही। तो दूसरी साइड पे भी बिल्कुल सेम ब्रांडिंग है, जिस तरह राइट साइड पे उसी तरह लेफ़्ट साइड पे। तो अब हम बात करते हैं इसके जी फ्रंट के जो मीटर है इसके पास। फ्रंट पे हमारे पास एक आता है स्पीडोमीटर, ठीक है। उसके साथ हमें मिलता है RPM, और ये फ्यूल गेज है, गियर इंडिकेटर है हमारे पास। और जो होंडा की सबसे बेहतरीन बात है हमारे पास कि ये शटर लॉक देते हैं। अगर ये अभी मैंने लॉक किया हुआ है, अगर मैंने इसको ओपन करना है इस शटर को भी, तो इस पर पहले की बैक साइड पे उनका एक बना होता है पैटर्न, वो इधर होता है, तो ये शटर ओपन हो जाता है, ठीक है। अभी इसको भी हम ओपन करेंगे। और राइट साइड की हैंडल पे बात करें तो हमें मिलता है जी लाइट का बटन है, ठीक है। और ये हमारे पास जो बटन है ये हमें सेल्फ स्टार्ट का बटन, ठीक है। और इधर कोई भी बटन नहीं है। और अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो हमारे पास लाइट को कम या ज़्यादा करने का बटन है एक, और सिग्नल का बटन है जो इशारे होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास हॉर्न का बटन है। और जो इसके साथ डिपर का बटन है इसका,
वो हमें इस साइड पे दिया जाता है, आपके जो लेफ़्ट हैंड है उसके बिल्कुल आगे, ये डिपर का बटन है, ठीक है। और ये हमें एक दिया जाता है छोटा सा बटन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो डेली की जो कैलकुलेशन है, जितना भी हमने सफ़र करना है वो हम किलोमीटर अपने यहाँ से ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है। और कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कितना सफ़र किया। तो ये था इसका फ्रंट। और जो होंडा के जो ये होते हैं मिरर, साइड मिरर्स होते हैं, ये इतनी कोई अलग क्वालिटी के नहीं होते। वैसे तो इस्तेमाल करने के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन इतनी अलग क्वालिटी के नहीं होते, ना इतनी प्यारी लुक देते हैं, ठीक है। तो इसको भी अगर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, और ज़्यादातर लोग इसे चेंज कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत सी स्पोर्टी लुक मिलती है इस बाइक की टेल से भी। तो इसके बैक पे क्या है, बैक पे जो हमारे पास जो टायर मिलता है हमें, वो मिलता है हमें 90-90-18 का, ठीक है। ये 90-90-18 का टायर है। और अलॉय रिम हमें मिलते हैं जिस पे इन्होंने ब्लैक कलर किया होता है। अगर आप स्पेशल एडिशन लेते हैं तो उन्होंने वो स्पेशल एडिशन में सिल्वर जो ग्रे कलर है उसमें इसने ऑरेंज किए होते हैं, और अगर ब्लू कलर भी लेते हैं बाइक का तो उसमें भी इन्होंने ये ऑरेंज किए होते हैं अलॉय रिम्स, ठीक है। उसके साथ जो ये शॉक हैं, ये बहुत अला क्वालिटी के और एडजस्टेबल शॉक्स हैं। जो होंडा की ये शॉक्स हैं, ये बैक साइड वाले ये एडजस्टेबल हैं, मतलब कि आप इसे एक एक पॉइंट ऊपर या नीचे यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उनकी आगे जो डिस्क ब्रेक है उसके साथ इन्होंने हाइड्रोलिक लगाया हुआ है, और जो बैक पे ये जो गेयर्स हैं इसके साथ जो ये कलर है रेड कलर, ये पूरी बाइक में मुझे समझ नहीं आती। ये होंडा का भी ये मसला है, ये YBR में भी ये मसला है, यामाहा की में। तो ये इन्होंने रेड कलर का क्यों रखा होता है ये समझ नहीं आती। अगर बाइक का कलर ब्लैक है तो इसको एटलीस्ट इसको ब्लैक कर दें, ठीक है। खैर ये उनकी कुछ अपनी साइंस है, मुझे नहीं आज तक समझ आई। तो चेन कवर है, चेन कवर हमारे पास इतना कोई वज़नी नहीं है, वेट वाला नहीं है, मेटल का बहुत चेन कवर बहुत अलग क्वालिटी का बना हुआ है, लेकिन इसका इतना वेट नहीं है क्योंकि वो बाइक का बिला वजह का वेट इंक्रीज़ नहीं करना चाहते थे, ठीक है। अच्छा, टायरों की बात करें तो टायर वैसे बहुत अलग क्वालिटी के और पैटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन जो ट्रैवलर्स हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें ट्यूबलेस टायर इंस्टॉल करते हैं। ये ट्यूबलेस नहीं होते जो स्ट्रोक टायर्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, टायर चेंज करते हैं। लेकिन अगर आप कंपनी की रिकमेंडेशन पे देखेंगे तो इन टायर्स को वो कहते हैं कि चेंज नहीं करना चाहिए, कि बाइक का वेट बैलेंस नहीं होता इससे। फिर साइड से देखा जाए तो साइड्स पे भी बाइक पे उन्होंने एक अलहदा से एक रोड लगा के इसको पैडल्स को उस पर फिक्स किया हुआ है, ताकि जो बाइक की वाइब्रेशंस है वो आपको फील ना हो, ठीक है। बाकी इसका इतना कोई स्पेसिफिक मकसद नहीं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको बाइक की वाइब्रेशन फील ना हो जब आप पाँव रखते हैं। अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो इंजन है इसका जो OHC 150 है, मतलब 150 सीसी का इसका मैच स्टॉक इंजन है। और जो 5 गेयर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। एक गेयर इसका फ्रंट पे लगता है और बाकी सारे गेयर इसके रिवर्स लगते हैं, ठीक है। जिस तरह पहले था इसमें कोई मेजर इन्होंने चेंजिंग नहीं की। इंजन में इन्होंने कंपनी के मुताबिक उन्होंने कोई मेजर चेंजिंग नहीं की। इंजन का डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम है, सेम पैटर्न पे लगा हुआ है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं हुई। कुछ लोगों को फ्यूल के इसमें मसले आते हैं इंजन ऑयल के, तो वो पता नहीं होंडा ने इसको इस मॉडल में क्लियर किया है या नहीं किया, तो वो हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है उन्होंने बहुत हद तक इसको बेटर इम्प्रूवमेंट इसमें की हो, लेकिन वो बताया नहीं। क्योंकि वो अगर ये बता दें तो उनके पुराने मॉडल्स में जो खामी है वो लोगों को समझ में आ जाएंगी, कि वो अपनी गलती कभी भी तस्लीम कोई भी कंपनी नहीं करती इस तरह की। तो इंजन इसका बहुत अलग क्वालिटी का है, अगर बाकी 150 सीसी की आप बाइक्स में देखें तो उनसे बहुत बेहतर है। सलेंसर इनका कोई इसमें चेंजिंग नहीं की इन्होंने, सलेंसर के अंदर भी सेम वही सलेंसर है, ठीक है। ब्लैक मॉडल में ब्लैक ही उन्होंने हुड दिया हुआ है, तो ये इसकी पूरी ब्रांडिंग पे पूरा उतर रहा है, और इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं की। और बैक पे होंडा के उसी तरह जिस तरह पहले एक बहुत अलग क्वालिटी का कैरियर लगा होता था, जिस पे आप टेल बॉक्स लगा सकते हैं अपना, ठीक है, या कोई भी सामान के लिए बॉक्स आप लगा सकते हैं इस पे बैक पे, या सामान वैसे भी इस पर रखा जा सकता है। तो सुजुकी GS 150 वालों को ये बड़ा मसला होता है, उनका इतनी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि होंडा ने एक शटर लगाया होता है, जो अगर आप अपनी की के बैक पे देखेंगे तो वो होता है। तो अगर आप इसको लगाएं तो एक सिक्योरिटी के पर्पज़ के तौर पे यूज़ होता है। ये शटर अब ओपन हो गया, तो ये आप की अब लगा सकते हैं। बाइक को स्टार्ट करता हूँ, वैसे दिन का टाइम है लेकिन फिर भी देखते हैं क्या डिपर काम करता है या नहीं करता है, इसका किस तरह। ये जी, ये सब स्टार्ट है, ठीक है। अगर मैं ये अभी लाइट चल रही है, ये इसकी लो और हाई बीम है, और ये इसके सिर्फ विंग्स ओपन चल रहे होंगे इस वक्त, और ये लाइट बंद, और ये इसका डिपर है, ठीक है। ये थी कुछ सरसरी सी चीज़ें जो मुझे मालूम थी। मैं कोई इतना बाइक्स का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं,
तो जो आपको बताऊं, ओवरऑल कोई भी नई चेंजेस होंडा ने नहीं की सिवाय ग्राफिक्स के या नए स्टिकर्स के, ठीक है ना। मतलब कि नए स्टिकर्स के अलावा होंडा ने कोई भी चेंजिंग नहीं की। तो जो पिछले 24-25 वाले मॉडल में था वही आगे 26-27 मॉडल में है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू होंडा। और इसके अंदर कोई भी नई चेंज नहीं हुई। अब ओवरऑल अगर आप मुझसे ओपिनियन लें, अभी तक जो मैंने अभी तक जो जितनी राइड की है, मैं अभी एक क्लिप भी ऐड कर दूंगा। 64 किलोमीटर मैंने राइड की है इसकी, ठीक है। तो बाइक ओवरऑल बहुत स्मूथ है, बाइक की जो सीट है बहुत कंफर्टेबल है, इन्होंने आगे से इस तरह हुक दिया हुआ है और आपको लंबा सफ़र भी हो तो आपको फील होने नहीं देती, ठीक है। ये ऊपर स्टिक शॉपर चढ़ा हुआ है जिसकी वजह से आपको दिखा नहीं सकता, नीचे भी थोड़ा सा इन्होंने वो बाइक के डॉट्स बनाए हुए हैं जिसकी वजह से वो आपको पसीना भी नहीं आने देता। तो ओवरऑल बाइक की लुक बहुत आउट क्लास है। मुझे पर्सनली ब्लैक कलर पसंद आया था, कुछ लोगों को ग्रे भी आ रहा है, कुछ लोग रेड भी ले रहे हैं। तो मुझे पर्सनली जो ब्लैक पसंद आया, ओवरऑल भी लोगों को ज़्यादातर ब्लैक ही पसंद आ रहा है। ओवरऑल बाइक की बात की जाए तो स्पोर्टी लुक है, स्टाइलिश है, लेकिन अगर इसकी कीमत की इसकी बाइक की कीमत की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, जो कि 4,93,900 रुपये बनती है। अगर इसी तरह स्पेशल एडिशंस में जाते हैं जो कि ग्रे और ब्लू कलर है तो वो 4,97,900 रुपये बनती है। तो पाकिस्तान में बाइक्स की इतनी कीमत एक अगर आप पर पर्सन की इनकम के हिसाब से देखें तो वो बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है ना। तो ये अफोर्डेबिलिटी भी अपनी अपनी होती है कि कौन इसे अफोर्ड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो 150 कैटेगरी में पाकिस्तान में जो भी बाइक्स हैं वो आलमोस्ट उनकी रेंज बहुत ज़्यादा है। GR 150 की बात करें हम सुजुकी की तो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इतनी स्पोर्टी लुक नहीं है। उसके नीचे यामा की कैटेगरी में, यामा में 1 to 5 कैटेगरी में हमें मिलती है, तो उसकी प्राइस भी आलमोस्ट 4,88,000 रुपये की बनती है वो बाइक भी, YBR-G। तो उस प्राइस से ये जस्टिफाई सारी बाइक्स नहीं करती, लेकिन अगर इस प्राइस में ये बात करें मेरे मुताबिक ये प्राइस जस्टिफाई नहीं करती, ठीक है, जो ये होंडा में चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। ओवरऑल बाइक की लुक अच्छी है, खूबसूरत है बाइक। पोस्ट रिव्यू भी आपको बताऊंगा इसमें क्या मसले मसाइल आते हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला है जैसे पहले आ रहे थे, इंजन ऑयल का इशू आ रहा था, चैन स्पॉकेट का इशू आ रहा था लोगों को, तो वो इशू ना आए। बाकी ओवरऑल इसको देखेंगे, राइड करेंगे तो पता चलेगा। आप भी कमेंट सेक्शन में अपना ही राय बताएं कि क्या ये प्राइस जस्टिफाई करती है 4,93,900 रुपये इस 150 सीसी कैटेगरी की। और आपको कौन सा कलर पसंद है आप वो बताएं, ठीक है। तो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और इसकी कैसे केयर करनी है आप मुझे लाजमी बताएं जो इधर पुराने होंडा यूज़र हैं, क्योंकि मैं न्यूली होंडा पे शिफ्ट हुआ तो मुझे होंडा का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी अपनी राय भी बताइएगा, ठीक है। अभी मैं इसकी राइड की एक वीडियो डाल देता हूँ बीच में। ये बहुत एक स्मूथ राइड है, ठीक है। मैं आपको इतनी भगा नहीं रहा क्योंकि इस रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और बेहंगम सी होती है। तो बाकी आप इंजॉय करेंगे जब आप भी ऐसी बाइक परचेज़ करेंगे। तो इस बाइक का मकसद यही है कि इसको आपने भगाना नहीं है, इसका मकसद भगाना नहीं है बाइक का। ये एक स्मूथ राइड के लिए दी गया है ताकि नॉर्थ पाकिस्तान में अगर आप जाते हैं तो एक कंफर्टेबल राइड आप इंजॉय कर सकें। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने बाइक ले ली तो आप भगाना शुरू कर दें। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जी टॉप स्पीड पे इशू करते हैं, इसकी टॉप स्पीड कितनी होगी। तो मेरे जितने भी दोस्तों ने अभी तक ये इस्तेमाल की है तो 110 तक इसकी टॉप स्पीड है, चाहे ये 150 कैटेगरी की। तो इसका मतलब ये नहीं कि 150 की स्पीड होगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप जहन में रख के ये परचेज़ कीजिएगा। ले जी, टेस्ट राइड के चक्कर में मैं छंगा मंगा के जंगल के पास पहुंच चुका हूं। तो मेरे ये लेफ़्ट साइड पे छंगा मंगा का जंगल है सारा। क्या मज़े की ठंडी ठंडी हवा आ रही है। घर से निकलने के कुछ तो फ़ायदे हुए, नहीं तो घर में गर्मी में बैठे रहना था। चेक करें यार, क्या कमाल का मौसम है अल्लाह। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। बाकी अगर आप होंडा यूज़र हैं तो आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।